हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास में अपन ने दो एग्जांपल किए थे जनरल एंट्रीज़ के लिए। जनरल एंट्रीज़ करना सीखा था और उसमें अपन ने दो एग्जांपल किए थे। दो एग्जांपल से अपन ने देखा था कि कैसे कैसे जो है ट्रांजेक्शन्स को जनरल में रिकॉर्ड करते हैं थ्रू एंट्रीज। इसी के लिए इसी एंट्रीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपन एक या दो एग्जांपल और इस क्लास में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पोस्टिंग करना सीखेंगे, पोस्टिंग इन द अकाउंट्स फ्रॉम जनरल। अपना चैप्टर है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स, इसमें दो ही टॉपिक कवर होते हैं। एक तो होता है जनरल वाला, जो होते हैं ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना, जनरल एंट्रीज करना, किससे जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको जनरल में रिकॉर्ड करना, और दूसरा होता है जनरल जो एंट्रीज की हैं उसको लेजर में पोस्टिंग करना। लेजर में पोस्टिंग करना, ये दो चीज़ें इसमें कवर होती हैं। दो ही टॉपिक कवर होते हैं, लेकिन ये दोनों ही टॉपिक बड़े टॉपिक हैं क्योंकि ये बेस है अकाउंट्स का। सबसे पहले बेस कहाँ से शुरू होता है? एंट्रीज करने से। जब तक एंट्रीज करना ही समझ में नहीं आएगा, आगे पोस्टिंग अपन अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इसी को और अपन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, जनरल एंट्रीज के कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद अपन लेजर में पोस्टिंग करना सीखेंगे। जनरल में और एग्जाम्पल कवर करने के लिए अपन एक एग्जाम्पल नोट करते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको अपन यह एग्जाम्पल के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। तो एग्जाम्पल नोट कीजिए। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल बुक। जो अपन ये ट्रांजेक्शन्स लिख रहे हैं इनको जनरल बुक में रिकॉर्ड करने के लिए एग्जाम्पल है। पहला ट्रांजेक्शन है बिजनेस। सबसे पहले क्या होता है? कैपिटल लगा के अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस कमेंस विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 6 लाख। बिजनेस with a capital of rupees 6 लाख। 6 लाख रुपए की कैपिटल लगा के अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया है। दूसरा ट्रांजेक्शन्स नोट करिए। रुपीज़ 4,50,000 आउट ऑफ जो 6 लाख अपन ने कैपिटल लगा के जो बिजनेस स्टार्ट किया ना, उसमें से आउट ऑफ 6 लाख रुपीज़ 4,50,000 डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। इसके बाद में है अपन ने एक प्लांट एंड मशीनरी बाय की है। bought a plant and machinery of rupees 2,30,000 out of which rupees 30,000 पेड इन कैश। 2,30,000 रुपये की एक प्लांट परचेज किया अपन ने, मशीनरी परचेज की है। उसमें से जो है 30,000 इमीडिएटली कैश पेमेंट कर दिया है। बाकी जो है 2 लाख अभी क्रेडिट बेसिस पे है, पेंडिंग है, यानी पे करना है अपने को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स क्या है? गुड्स जो है अपन ने बिजनेस के लिए कुछ गुड्स यानी स्टॉक परचेज किया है 40,000 का। उसमें से कुछ कैश में परचेज किया है, कुछ थ्रू चेक परचेज किया है। तो गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 85,000। अब इसमें से कैसे 85,000 में से कैसे कैसे परचेज किया है? 40,000 इसी में से 85,000 में से 40,000 इन कैश एंड 45,000 इन थ्रू बैंक से पेमेंट किया, यानी चेक से पेमेंट किया 45,000 का।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स हैं, अपन ने जो 2 लाख रुपए का 2,30,000 रुपये का मटेरियल सॉरी प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी, उसमें से 30,000 इमीडिएटली कैश पेमेंट कर दिया था। बाकी का पेमेंट जो है अब करने वाले हैं पेड रुपीज 2 लाख वाया चेक टू द सप्लायर ऑफ प्लांट। जो अपन ने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी 2,30,000 की, उसमें से 30,000 इमीडिएटली कैश पेमेंट कर दिया था। बाकी 2 लाख रुपीज़ जो पेमेंट थी वो अपन ने चेक से इसको, जो सप्लायर है उसको चेक से अपन ने पेमेंट कर दिए। उसके बाद में जो ओनर है, जो जिसने बिजनेस जो 6 लाख रुपए की कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था, उसको कुछ पैसे की ज़रूरत हुई तो उसने जो है कुछ कैपिटल को वापस निकाल लिया है बिजनेस से, ₹35,000 जो 35,000 है उसने कैश विड्रॉ, ₹35,000 कैश विड्रॉ बाई ओनर। जो भी ओनर है बिजनेस का उसने 35,000 रुपये वापस कैश उसने अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के लिए 35,000 जो है कैश विड्रॉ कर लिया है। इसके बाद में एक दो ट्रांजेक्शन्स और रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे कि कुछ खर्चे, जैसे इंश्योरेंस पेमेंट किया है, इंश्योरेंस पेड ₹2,500। इसके और कौन क्या खर्चे हुए हैं, सैलरी पेड ₹500 इन कैश। अच्छा, टोटल सैलरी मान लीजिए तो सैलरी पेड और सैलरी कुछ पेंडिंग भी है, टोटल सैलरी कितनी है 10,000 है, उसमें से 5,500 अपन ने कैश पेमेंट कर दी, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹4,500। अभी 4,500 रुपये जो हैं अपन को पेमेंट करना बाकी है। टोटल 10,000 रुपये की सैलरी है इस महीने की, खर्चा जो है 10,000 रुपये का, उसमें से 5,500 अपने पे कर दिए कैश में, और 45,000 स्टिल पेबल। और एक लास्ट ट्रांजेक्शन, 10 ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। एक लास्ट ट्रांजेक्शन्स जो हैं अपन एक कुछ लाइक फर्नीचर परचेज इन कैश ऑफ ₹30,000, 30,000 रुपये का अपन ने फर्नीचर परचेज किया है। तो अपन ने 10 ट्रांजेक्शन्स इसमें नोट किए हैं। अब इन 10 ट्रांजेक्शन्स को अपन जनरल में रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे कि ये जनरल में कैसे रिकॉर्ड होंगे। तो आइए जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले जनरल का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो अपन ने जो है जनरल का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप बना लीजिए जनरल का फॉर्मेट। सबसे पहले ऊपर जो अपन नोट करते हैं वो क्या है, जर्नल बुक। जर्नल बुक जिसके भी ओनर का जिसका नाम होगा अपन उसको उसका नाम यहाँ पे नोट कर देंगे, जनरल बुक्स ऑफ करके। इसमें कॉलम, एक डेट का कॉलम, फिर पार्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो के नंबर, और ये डेबिट अमाउंट, और ये क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब एक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले वाला ट्रांजेक्शन्स जो था, जो ओनर था उसने 6 लाख रुपए की कैपिटल लगा के अपना जो है बिजनेस स्टार्ट किया था। 6 लाख रुपए की कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है। तो डेट तो है नहीं, सीरियल नंबर से रिकॉर्ड करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन है कैपिटल लगाई और कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस में सबसे पहले क्या किया, कैश इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस की और बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस में क्या है, सबसे पहले कैश, और कैश क्या होती है, एसेट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या इंट्रोड्यूस क्या किया है, कैपिटल। तो कैपिटल हमेशा क्या होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए कैपिटल को क्या करेंगे, कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 6 लाख रुपए की कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है
तो 6 लाख रुपए की कैपिटल से अपन इसकी एंट्री डाल देंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड by introducing capital of rupees 6 lakh in cash। कैपिटल भी दो मोड में लगाई जा सकती है ना, बेसिकली दो मोड में लगाई जा सकती है। एक तो बैंक के थ्रू, अपन ने बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करवा दिया तो वैसे कैपिटल लगा के इंट्रोड्यूस किया, या कैश में तो अपन ने कैश में लगाया है तो कैपिटल, कैश में कैपिटल लगाई है, उसकी एंट्री डाल दी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री तो अपन ने पहले भी एग्जांपल में 2-3 बार कर चुके, तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट कर दिया। कैश बिजनेस में एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट कर दिया। इसके बाद में दूसरा ट्रांजेक्शन्स अपन ने नोट किया था, 45,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, 4,40,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाएं। और जब भी बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक क्या है, एसेट है, एसेट है और एसेट इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो क्या डेबिट हो जाएगा, बैंक, बैंक अपनी एसेट है तो बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है, जब भी एसेट इंक्रीज होती है क्या करते हैं, डेबिट। और जब भी लाइबिलिटी कुछ इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। जैसे कैपिटल लाइबिलिटी थी, ये इंक्रीज हुई तो उसको कैपिटल कर दिया। अब बैंक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाएं तो वहाँ पे बैंक को कर देंगे डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू, गया क्या है बिजनेस से, क्या कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, एसेट डिक्रीज हुई है। कैश बिजनेस में से कैश गया है, एक एसेट डिक्रीज हुई है। बैंक जो एसेट इंक्रीज हुई है तो दूसरी एसेट कैश डिक्रीज हुई है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से, रुपीज़ 4,50,000, 4,50,000 बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। जो बैंक अकाउंट था उसमें अपन ने कैश डिपॉजिट करवाया है रुपीज़ 4,50,000। इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, थर्ड नंबर की जो एंट्री थी वो थी, अपन ने प्लांट एंड मशीनरी बॉट किया था। एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था, कितने, 2,30,000 का, उसमें से 30,000 इमीडिएटली कैश पेमेंट कर दिया था, बाकी जो था सप्लायर के क्रेडिट पे था, सप्लायर के क्रेडिट बेसिस पे अपन ने बाई किया था, उसमें से 30,000 पेमेंट कर दिया था, 2 लाख रुपये क्रेडिट था, उधार था। तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले क्या क्या एसेट इंक्रीज हुई है, हाँ, प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट बिजनेस में आई है और जब भी कोई एसेट खरीदते हैं तो उसको डेबिट करते हैं क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है बिजनेस में। तो क्या एसेट आई है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, गया क्या है, कैश गया है, टू कैश अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए का बाई किया अपन ने, 2,30,000, उसमें से 30,000 रुपये अपन ने कैश में पेमेंट किया है तो 30,000 रुपये से टू कैश, बाकी का क्या है, सप्लायर के बेस पे पेंडिंग है। सप्लायर अपना क्या हो जाएगा, जब क्रेडिट पे कोई भी अपन सामान या कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो जो सप्लायर होता है वो क्या हो जाता है, क्रेडिटर बन जाता है। वो इन फ्यूचर अपने से पैसे जो है मांगने वाला है, क्रेडिटर हो गया। तो क्रेडिटर का बैलेंस क्या है, लाइबिलिटी है, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं तो टू सप्लायर। अब यहाँ पे सप्लायर में अपन ने क्वेश्चन में कोई नाम नहीं लिख रखा तो सप्लायर लिख देंगे, या फिर जो भी जिस सप्लायर का जो नाम होता है ना वो नाम रिकॉर्ड करते हैं, टू सप्लायर्स अकाउंट। कितने रुपए, 2 लाख रुपए अपन ने क्रेडिट में परचेज किए हैं तो 2 लाख रुपए की जो एंट्री है पेमेंट है पेंडिंग है, इसलिए अपन ने सप्लायर के नाम के साथ इसको रिकॉर्ड कर लिया। बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड आउट ऑफ ₹30,000 पेड इन कैश। अगर आप नरेशन में इतना लिख देंगे ना, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज,
तो भी इनफ है। ऐसा कुछ नहीं है कि नरेशन में जो है सारी डिटेल होना जरूरी है। वो चीज़ अपन को एंट्री से भी दिख रही है कि 2,30,000 का अपन ने प्लांट परचेज किया, उसमें से 30,000 अपन ने कैश में पेमेंट कर दिया। जो बाकी के 2 लाख रुपीज़ हैं वो स्टिल क्रेडिट बेसिस पे हैं, पेंडिंग है, पे करना है अपने को। तो और इसमें एक और रूल है, कौन सा, जो लास्ट क्लास में मैंने सबसे लास्ट में रूल बताया था कि आप देने वाले को क्रेडिट करो, पाने वाले को डेबिट करो। रिसीवर्स अकाउंट डेबिट टू पेयर अकाउंट, जो भी पेयर होने वाला उन्हें। तो अब ये देने वाला कौन है यहाँ पे, एसेट कौन दे रहा है, सप्लायर दे रहा है। एसेट कौन दे रहा है, सप्लायर। तो सप्लायर के अकाउंट को अपन ने क्या कर दिया, क्रेडिट। जब भी अपन खरीद के ला रहे हैं तो सामने वाला जो है अपने को क्रेडिट पे दे रहा है, इसलिए उसको क्रेडिट दे रहे हैं अपन। और अब अपन किसी को क्रेडिट पे माल दे रहे हैं, किसी को भी क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, तो वो पाने वाला है, तो उसको अपन डेबिट कर देंगे। ठीक है। तो जब भी अपन किसी से लेके आते हैं तो वो क्रेडिटर होता है, क्रेडिट पे माल लेके आते हैं तो वो क्रेडिट होता है और उसको क्रेडिटर कर देंगे। और अपन किसी को अगर क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो वो अपना डेटर बन जाता है और उसको हमेशा डेबिट कर देंगे। ये रूल आप रिमेंबर कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की तरफ बढ़ते हैं। चौथा ट्रांजेक्शन्स अपन ने क्या नोट किया था, चौथा ट्रांजेक्शन्स क्या नोट किया था, एक जो था 85,000 का अपन ने गुड्स परचेज किया था, मटेरियल परचेज किया था अपन ने, जिस चीज़ के लिए अपन जो ट्रेडिंग करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, उसके लिए 85,000 का स्टॉक बाई किया था। उसमें से 40,000 रुपये अपन ने कैश में पेमेंट किया था, बाकी 45,000 चेक से पेमेंट किया था। तो सबसे पहले जो मटेरियल परचेज किया था उसको किसके नाम से रिकॉर्ड करेंगे, परचेज। स्टॉक परचेज किया ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट। जब भी स्टॉक परचेज करते हैं तो उसको सारा का सारा परचेज अकाउंट में जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। दो मोड में पेमेंट किया है अपन ने, कुछ कैश में किया है, कुछ बैंक में किया है। 85,000 का अपन ने जो है मटेरियल बाई किया है, उसमें से 40,000 उसमें से अपन ने 40,000 कैश में बाई किया है और 45,000 जो है थ्रू बैंक पेमेंट किया है अपन ने। 85,000 का मटेरियल खरीदा, उसमें से 40,000 कैश में और 45,000 बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब आप इसमें इतना भी लिख देंगे तो भी ओके, बीइंग गुड्स परचेज। ये नहीं लिखेंगे नीचे कि कितना कैश में किया, कितने बैंक में, दैट इज़ नॉट ए रेलिवेंट। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखें तो भी ठीक है। तो एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कैश में पेमेंट किया उतना कैश में डाल दिया अपन ने, जितना बैंक से चेक से पेमेंट किया उतना बैंक अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड कर लिया, और जो भी मटेरियल अपने परचेज किया है वो सारा का सारा परचेज में चला गया। उसके बाद एक और एंट्री है, 5वें नंबर पे एंट्री जो थी वो क्या थी, अपन ने जो सप्लायर से मटेरियल बाई किया था, क्या किया था, प्लांट बाई किया था। ये सप्लायर से प्लांट बाई किया था, उसमें से 30,000 तो कैश में पेमेंट कर दिया था, बाकी जो 2 लाख रुपए पेंडिंग था, क्रेडिट पे था, उसको अपन ने पेमेंट अब चेक दे दिया है, चेक दे दिया है, कैश में पेमेंट नहीं किया, उसको चेक अपन ने जो है दे दिया है। तो उस चेक देने की एंट्री क्या करेंगी, मतलब बैंक से पेमेंट कर दिया, चेक देने का मतलब बैंक से पेमेंट कर दिया। तो अब जब भी बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे पाने वाला कौन है, डेबिट किसको करेंगे, पाने वाले को। तो पाने वाला कौन है, सप्लायर। पहले सप्लायर क्रेडिटर और था, अब डेबिट कर देंगे, सप्लायर अकाउंट डेबिट, सप्लायर अकाउंट डेबिट। सप्लायर का 2 लाख रुपए से पहले अकाउंट क्रेडिट था, अब 2 लाख रुपए से डेबिट हो गया, इसका अकाउंट क्लोज हो गया ऑटोमेटिकली। अब गया क्या है बिजनेस में, कौन सी एसेट कम हुई है, तो वो हुआ है बैंक। अपन ने चेक दिया है इसको 2 लाख रुपए का, तो बैंक के थ्रू रिकॉर्ड कर देंगे 2 लाख रुपए का बैंक टू सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग पेमेंट मेड टू सप्लायर वाया चेक। और यहाँ पे जो है चेक नंबर डाल देते हैं, फिर कौन से चेक से पेमेंट किया, ताकि वो रेफरेंस के लिए कि पता रहे कौन से चेक से किसको पेमेंट किया था। तो सप्लायर को पेमेंट किया तो सप्लायर को डेबिट कर दिया, क्योंकि पेमेंट जा रहा है तो बैंक जो एसेट है वो डिक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट कर दिया। पाने वाला कौन है यहाँ पे, सप्लायर, तो उसको डेबिट कर दिया। बैंक अपनी एसेट है, पेमेंट बैंक के थ्रू हो रहा है तो एसेट डिक्रीज हो रही है। जब भी एसेट डिक्रीज होती है तो उसको
क्रेडिट करते हैं, और जब भी कोई लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लाइबिलिटी क्या थी, सप्लायर को जब पहले अपन ने रिकॉर्ड किया था तो यहाँ पे क्रेडिट किया था, मतलब ये लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी। अब इस लाइबिलिटी को ख़त्म करना है, पेमेंट कर रहे हैं तो ख़त्म करना है तो इसको वापस क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सीधी सी सिंपल सी बात है, इसको डेबिट कर देंगे। जब भी लाइबिलिटी को क्रॉस करते हैं मतलब कम करते हैं तो उसको डेबिट कर देते हैं। एसेट को क्रॉस करते हैं मतलब ख़त्म करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। जैसे एसेट यहाँ पे ख़त्म हुई, 2 लाख रुपए से एसेट कम हुई, बैंक ख़त्म हुआ 2 लाख रुपए से, तो उसको अपन ने क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, टोटल लगा देंगे, और टोटल में क्या करेंगे, जो भी बैलेंस हुआ है, जितना भी अपन ने एंट्री की है उसके बैलेंस को अपन क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे। तो आगे ले जाने को क्या बोलते हैं, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यानी बैलेंस आगे ले जा रहे हैं अपन, और ये जो भी अपन रिकॉर्ड किए हैं उसका टोटल कर देंगे। तो इसका टोटल अपन कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, टोटल क्या कर लेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अब जब नेक्स्ट वापस अपन पेज स्टार्ट करेंगे, इसको वापस ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे। तो ये जब तक अपना जो जनरल बुक्स हैं वो चल रही हैं, ये कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड चलता रहता है, आगे से आगे आगे से आगे बुक्स में ये चलता रहता है। जब क्लोज हो जाएगी तो उसका ग्रैंड टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे बाकी जो बच गई 5 एंट्री इसमें कर दी, बाकी बच गई उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो जो लास्ट में कैरी फॉरवर्ड किया था उसको अपन वापस ले आएंगे, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके जो इसको बैलेंस को वापस आगे ले जाएंगे ताकि ये कंटिन्यू चलता रहे। 15,65,000 का वो बैलेंस था जो अपन ने कैरी किया था, इसको वापस अपन ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे 15,65,000। अब इसके बाद में 6 नंबर की एंट्री अपन यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे। 6 नंबर की एंट्री क्या है, 6 नंबर पे क्या खरीदा था, देखिए कौन सा ट्रांजेक्शन्स हुआ था। अपन ने किया था, जो ओनर है उन्होंने अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए कुछ कैश विड्रॉ किया था, जो कैपिटल लगाई थी 6 लाख रुपए की, उसमें से कुछ कैश वापस विड्रॉ किया था, कितना 35,000। और जब कैश विड्रॉ करते हैं तो बिजनेस में से कैश कम होता है, और कैश कम होगा कोई भी तो क्या होगा, जब भी कैश कम होगा तो कैश एसेट क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। डेबिट क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉविंग्स डेबिट होगी। जब भी ओनर पैसे बिजनेस में लगाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, और कैपिटल को हमेशा क्रेडिट के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्रेडिट करेंगे कैपिटल को। और जब उसको वापस निकालता है कि जो अपनी लगाई हुई कैपिटल है उसको वापस निकालता है तो उसको ड्रॉविंग्स बोलते हैं, और ड्रॉविंग्स फिर डेबिट होती है, डेबिट हो जाएगी। यानी जो एसेट कम हो रही है, कैपिटल कम हो रही है ना, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, उसको कम कर रहे हैं तो डेबिट कर देंगे ना, जो भी ट्रांजेक्शन होगा। तो क्या करेंगे, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल कम हो रही है ना, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल कम हो रही है तो ड्राविंग्स के थ्रू उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसको कैपिटल जब भी मतलब लाइबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं, तो अपन ने डेबिट किया है ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट। टू एसेट कम हुई है तो कैश अकाउंट, जब एसेट कम हुई है, कैश कम हुआ है तो कैश को भी क्रेडिट कर देंगे। जब भी एसेट कम होती है उसको क्रेडिट करते हैं। ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 35,000 रुपीज़, उसने 35,000 जो है विड्रॉ किए हैं, बीइंग कैश विथड्रॉन बाय ओनर बोल सकते हैं, या प्रोपराइटर, ओनर या जो भी बिजनेस का प्रोपराइटर है, बिजनेस का ओनर या प्रोपराइटर जो है जिसने कैपिटल लगाई थी उसने 35,000 जो है कैश विड्रॉ किया है। तो अपन ने क्या एंटर की, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश कम हुआ है इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। कुछ खर्चे अब रिकॉर्ड करते हैं। इंश्योरेंस का खर्चा है, और इंश्योरेंस का खर्चा जब भी रिकॉर्ड करेंगे तो खर्चे का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, और जब भी खर्चा रिकॉर्ड करते हैं तो उसको डेबिट करेंगे। साथ ही अपन ने जो पेमेंट किया है तो जो भी एसेट कम हुई है कैश या बैंक उसको क्रेडिट कर देंगे। तो कैश में पेमेंट किया है यहाँ पे तो कैश में रिकॉर्ड कर लेंगे। इंश्योरेंस क्या है, खर्चा है, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, खर्चे को क्या करते हैं हमेशा डेबिट करते हैं, टू कैश, पेमेंट किया है तो कैश, टू कैश अकाउंट रुपीज़ 2,500 बीइंग
इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम था, इंश्योरेंस का खर्चा था, वो अपन ने पेमेंट किया है, तो बिजनेस के लिए खर्चा है तो अपन ने इंश्योरेंस एक्सपेंस है, या केवल इंश्योरेंस या इंश्योरेंस एक्सपेंस भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, इंश्योरेंस एक्सपेंस या ओनली इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इट्स ओके। जो भी बुक्स में नाम दे रखा होगा उस के हिसाब से रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर वहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपेंसेस के नाम से बोल रखा है तो इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लीजिए, या सिंपली इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है, और ये एंट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मतलब ये नई एंट्री है। इसकी जो पहले एग्जांपल किए थे सेम वही एंट्रियाँ कर रहे हैं, लेकिन इस बार एक नई एंट्री है। वो क्या है, टोटल अपनी 10,000 की सैलरी है, टोटली अपनी कितनी है 10,000 की सैलरी है, टोटली 10,000 की सैलरी है। उसमें से अपन ने 5,500 कैश में पेमेंट कर दिया है, बाकी 4,500 जो है अभी स्टिल पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, वो अपने को पेमेंट करनी है। तो जब ये खर्चा तो हो गया, जब खर्चा हो गया, अब हमेशा खर्चे अकाउंट्स में क्या होते हैं, एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं, नॉट पेमेंट बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं, मतलब जिस जो खर्चा है जिस टाइम का है उसी टाइम पे रिकॉर्ड करेंगे। आपने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, दिस इज़ नॉट रेलिवेंट, उस खर्चे को रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इस जो अपन बिजनेस ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस पूरे पीरियड की सैलरी कितनी है, उस पीरियड की सैलरी है 10,000। 10,000 में अपन ने 5,500 कैश में पेमेंट कर दिया, 45,000 स्टिल पेंडिंग पेमेंट करना बाकी है, तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर लें, टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड करें, जिस पीरियड के लिए अपन अकाउंट्स बना रहे हैं उसके सारे खर्चे रिकॉर्ड करेंगे। इवन ई पेमेंट मेड और नॉट, दिस इज नॉट अ रेलिवेंट, उसको एक्रूअल बेसिस पे है, आउटस्टैंडिंग बेसिस पे है, उसको रिकॉर्ड करेंगे ही। तो इस एंट्री में एक नई चीज़ सीखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले जो सैलरी टोटल है उसको एक ही ट्रांजेक्शन्स में अपन, यहाँ पे लिखे हुए 2 ट्रांजेक्शन्स हैं लेकिन एक ही ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्या, टोटल सैलरी अकाउंट में डालते हैं, कितना सैलरी खर्चा है, तो सैलरी का कितना है, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी अपने लिए खर्चा है बिजनेस में, खर्चे को डेबिट करते हैं, और सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, 10,000 रुपये का सैलरी था पूरे जो अकाउंटिंग पीरियड का, वो अपन ने रिकॉर्ड कर दिया है। इसमें से कुछ अपन ने कैश पेमेंट किया है, तो कैश पेमेंट किया है उसको तो अपन रिकॉर्ड कर देते हैं टू कैश अकाउंट, कितना 5,500 अपन ने कैश में पेमेंट कर दिया। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,500। अब हमेशा डेबिट और क्रेडिट मैच होते हैं, यहाँ पे 10,000 है तो क्रेडिट साइड भी 10,000 ही होंगे। तो जब कोई भी खर्चा अकर होता है, जब भी कोई भी खर्चा अकर होता है, जब भी खर्चा बिजनेस में होगा लेकिन उसका पेमेंट नहीं करेंगे तो उसको पेबल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं अपन। पेबल का मतलब स्टिल पेमेंट करना बाकी है, अपने को पेमेंट करना बाकी है, तो उसको पेबल अकाउंट में डाल देंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब इतना अपन ने पेमेंट कर दिया, बाकी जो है पेबल अकाउंट में डाल देंगे टू सैलरी पेबल, सैलरी पेबल अकाउंट। जो भी खर्चा होता है अगर वो बिजनेस में एक्री हो चुका है, बिजनेस में जो है खर्चा हो चुका है लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया है, तो उसको हमेशा पेबल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सैलरी जो थी 10,000 रुपये की पूरे अकाउंटिंग पीरियड की, जिस जिस टाइम के लिए अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके लिए पूरी सैलरी कितनी थी 10,000 की थी। उसमें से 5,500 अपन ने जो कैश में पेमेंट किया उसको तो कैश में रिकॉर्ड कर लिया, बाकी जो नहीं पेमेंट किया स्टिल पेंडिंग है पेमेंट करना, उसको अपन ने सैलरी पेबल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। जब इसको वापस पेमेंट करेंगे, जब पेमेंट करेंगे ना, एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जब इसको वापस पेमेंट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट थोड़ी ना आएगा, सैलरी अकाउंट तो हो चुका है, ये इस अकाउंट को वापस डेबिट कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, ये अपनी लाइबिलिटी हो गई, क्रेडिट किया है तो इसको लाइबिलिटी हो गई, यानी इसको पेमेंट करना बाकी है। और जब पेमेंट करेंगे इसका, जब भी इसका पेमेंट करेंगे तो क्या कर देंगे, सैलरी पेमेंट पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जैसे भी अपन पेमेंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा अकाउंट्स, ये अकाउंट्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू सैलरी पेबल कितने रुपए से 4,500, जो बाकी था ना 4,500 वो अपन ने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू सैलरी पेबल अकाउंट। अब यहाँ पे इसकी नरेशन में आप पूरा कंप्लीट चाहें तो लिख सकते हैं, बीइंग सैलरी
expenses of rupees 10,000 incurred, out of which rupees 5,500 paid in cash एंड रिमेनिंग या 45 जो भी अपने लिखना चाहिए, रिमेनिंग या 45 रिमेनिंग अमाउंट इज पेबल, अभी पेबल खड़ा हुआ है। तो इतनी बड़ी नरेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं, सीधा आप ये भी लिख सकते हैं बीइंग सैलरी पेड ऑफ रुपीज़ 45,000 एंड पेबल रुपीज़ 4,500, इतना भी लिख देंगे तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन का पहले बोला है, नरेशन का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, आपकी एंट्री सही है तो नरेशन थोड़ा इधर उधर होगी तो भी चलेगी। इसके बाद में कुछ नेक्स्ट एंट्री अपन रिकॉर्ड कर दें। टोटल 10 ट्रांजेक्शन्स अपन ने किए थे, 10 में से ये 2 ट्रांजेक्शन्स अपन ने एक साथ ही रिकॉर्ड कर लिए, तो अब बच गए हैं कितने, 9 ट्रांजेक्शन्स में 8 हो चुके हैं। तो बाकी जो है लास्ट वाला ट्रांजेक्शन्स अपन रिकॉर्ड करते हैं। और लास्ट का ट्रांजेक्शन था फर्नीचर बोट किया था अपन ने एक ₹30,000 का फर्नीचर बाई किया था ₹30,000 का। तो एसेट बाई की है तो एसेट क्या होगी, एसेट का बैलेंस इंक्रीज होगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किस कैसे बाई किया था, चेक से बाई किया था या कैश में, तो कैश में बाई किया था अपन ने, तो कैश अकाउंट। एसेट फर्नीचर क्या है, एसेट है बिजनेस की, और एसेट जब भी इंक्रीज होती है उसको डेबिट करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹30,000 से इस एंट्री को कर देंगे अपन। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। तो यहाँ की अपनी सारी एंट्रीज खत्म हो जाती हैं। तो इसका अब क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस तो कैरी होगा नहीं, अकाउंटिंग पीरियड पूरा हो गया है, उसके लिए अकाउंट्स जितने भी अपन ने ट्रांजेक्शन्स किए थे सारे रिकॉर्ड कर लिए। तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसका ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल यहाँ पे लगा देंगे 16,42,500, 16,42,500। ये दोनों बैलेंस हमेशा क्या होनी चाहिए, टैली करनी चाहिए। अगर ये टैली नहीं कर रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन ने कोई मिस्टेक की है, या तो अमाउंट रिकॉर्ड करना भूल गए, या डेबिट में कुछ और रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट में कुछ और रिकॉर्ड कर दिया। ये हमेशा मैच होंगे तो ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर मैच नहीं हो रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन ने कोई मिस्टेक की है। तो एक एग्जाम्पल और देखा है अपन ने आज, पहले 1-2 एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल आज अपन ने 4-5 जनरल जो है एग्जाम्पल देख लेंगे। तो ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लगी। हालांकि आगे और ये जनरल एंट्रीज पूरे अकाउंट्स में होने वाली है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रेशर मत लीजिए, आराम से क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो नीचे आप कमेंट में लिख के पूछ लीजिए, आंसर उसका मिल जाएगा।